सैफ के अंदर एक शदीद कशमकश जारी है। एक तरफ उसकी बीवी करण और उसका ख़ानदान है, दूसरी तरफ फरियाल, जिससे उसने वादे किए थे। फरियाल पाकिस्तान छोड़ चुकी है, लेकिन क्या वाकई वो सैफ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है? सैफ घर वापस आता है, लेकिन उसका ध्यान बटा हुआ है। करण महसूस करती है कि सैफ परेशान है, मगर वो इस पर दबाव नहीं डालती। रात को जब सब सो रहे होते हैं, सैफ अकेले बैठकर फरियाल की यादों में खो जाता है। वो अपने मोबाइल में फरियाल के भेजे गए आखिरी पैगामात को बार बार पढ़ता है, लेकिन फिर खुद को संभालने की कोशिश करता है। अगली सुबह करण डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही होती है। सैफ की वालदा कहती हैं कि सैफ को उसके साथ जाना चाहिए, मगर सैफ कहता है कि इसके पास फैक्ट्री में ज़रूरी काम है। करण के दिल में खदशात जन्म लेते हैं कि कहीं सैफ दोबारा फरियाल की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद वो वाकई अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। वो सोचती है कि शायद वक्त के साथ सैफ खुद बदल जाए, लेकिन उसके दिल में एक खौफ छिपा हुआ है कि कहीं उसका शौहर दोबारा किसी और की मोहब्बत में न उलझ जाए। सैफ की ज़िंदगी में एक और तूफान तब आता है जब उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसने फरियाल को कराची के एक होटल में देखा है। ये खबर सैफ को झंझोड़ कर रख देती है। वो फैक्ट्री से बहाना बनाकर निकलता है और सीधा इस होटल पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि फरियाल वाकई चली गई है, लेकिन उसने जाते वक्त किसी के ज़रिए सैफ के लिए एक ख़त छोड़ा है। सैफ के हाथ में वो ख़त कांप रहा होता है और दिल बेचैन हो जाता है कि आखिर फरियाल ने जाते हुए क्या लिखा होगा। इधर करण के वालिदैन के दरमियान जायदाद का मामला शिद्दत अख्तियार कर लेता है। करण की मां को किसी ज़रिए से पता चल जाता है कि सज्जाद ने जायदाद अपने नाम करवा ली है और वो गुस्से में उसका सामना करती है। ये सुनकर सज्जाद बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन करण की मां अब मज़ीद धोखा नहीं खाना चाहती। घर में एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है, जिसके असरात करण पर भी पड़ने लगते हैं। करण का ज़हन पहले ही सैफ के बदलते रवैये की वजह से परेशान था, और अब वालिदैन के मसाइल ने उसे मज़ीद उलझा दिया है। सैफ वापस घर आकर अपनी वालदा से कहता है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही करना चाहता है। वो करण के पास जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वो इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं दी जो एक शौहर को देनी चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपने हर रिश्ते की कदर करूँगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? करण हैरत से सैफ को देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है। वो कहती है, मोहब्बत वक्त मांगती है। सैफ, अगर तुम वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सैफ को पहली बार महसूस होता है कि शायद वो फरियाल की यादों से निकलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। हिरी ड्रामा टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और ज़बरदस्त वीडियोज़ देखने को मिलें।